ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस अंक में हम सभी मिल करके विचार करें। भगवान ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया कि योगी बन करके तुम कर्म करो, कर्म योगी बनो, और कर्म में अगर तुम लिप्त नहीं रहोगे तो तुम्हें उसका दोष भी नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में भगवान अर्जुन को आगे समझा रहे हैं। हे अर्जुन, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म को करता है वह सन्यासी तथा योगी दोनों है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी भी नहीं है। अर्थात भगवान कहते हैं कि सिर्फ अग्नि का परित्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, और क्रियाओं का त्याग कर देने से कोई योगी नहीं हो जाता। अर्थात जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म को करता है वह सन्यासी तथा योगी दोनों है। मतलब यह हुआ कि कर्म फल का कोई लालसा नहीं है कि यह करने से हमें यह मिल जाएगा या यह मिल जाएगा इसलिए मैं यह कर रहा हूं या करूं, यह निमित्त नहीं है। दूसरी बात, जो कर्म आप करने जा रहे हैं वह हमारे द्वारा करने योग्य है कि नहीं है। हमारे द्वारा अगर करने योग्य कर्म है तो हम उसे अवश्य करें, और अगर हमारे द्वारा करने वाला योग नहीं है, करने लायक नहीं है, तो हम उससे परे हो जाएं, अलग हो जाएं। ऐसा समझ करके जो व्यक्ति कर्म करता है वह सन्यासी भी है और योगी भी है। और सिर्फ क्रियाओं को त्याग करने से कोई योगी नहीं होता, और अग्नि का त्याग कर देने से ही कोई सन्यासी नहीं होता। यह भगवान अर्जुन को कहते हैं। इसलिए सन्न्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है या कहते हैं उसको तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मं कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मणि सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करने हेतु ही कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अर्थात जो योग पर आरूढ़ हो गया उसको निसंकल्प हो जाना चाहिए। जिस काल में अर्थात जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त रहता है, उस समय सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ वही है
कि जब वो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले भोग में और कर्मों से मिलने वाले फल में जब कोई आसक्ति नहीं रह जाती तो वह पुरुष योगारूढ़ मान लिया जाता है, कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव ऋतुमात्मनः। अर्थात भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य खुद ही अपना मित्र भी है और खुद ही अपना शत्रु भी है। अगर वह व्यक्ति या जो भी मनुष्य अज्ञान के कारण इंद्रियों के द्वारा भोगे हुए भोग में, भोगे जाने वाले भोग में, किए जाने वाले कर्म के फल में अपनी आसक्ति रहता है, वह अपने आप को अधोगति में डाल रहा होता है। और यह आत्मा ही अर्थात खुद ही अपना मित्र भी है और खुद ही अपना शत्रु भी है। अगर यह प्रलोभन में पड़ जाए तो शत्रु है, और अगर प्रलोभन से दूर हो जाए, निसंकल्प हो जाए, तो यही मित्र होता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को जीता नहीं गया, वह स्वतः शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति एक रस रहती हैं, अर्थात शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, ऐसा जानो। अर्थात उसके मन में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है भी नहीं, हो ही नहीं सकता और होगा भी नहीं। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान तृतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जिसका अंतःकरण न विज्ञान से न ज्ञान से कहीं भी तृप्त नहीं है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती जा चुकी हैं, उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना सब एक समान है। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त हो चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात जिसकी दृष्टि में पत्थर मिट्टी और सोना सब एक जैसा है, न ही मिट्टी के लिए कोई अनादर है, न ही पत्थर के लिए और न ही सोना के लिए कोई आदर है, सब एक जैसा लग रहा है, समभाव में दिख रहे हैं, तो वह समझा जा सकता है कि यह भगवत दृष्टि को प्राप्त हो चुका है, तत्व का ज्ञान इसे प्राप्त हो गया है। सुहृन्मित्रायुर्दासीन मध्यस्थदेश बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखता है, अर्थात चाहे हमारा कोई अति प्रिय है, चाहे अति कोई शत्रु है, या कोई उदासीन व्यक्ति है, या मध्यस्थ व्यक्ति है, चाहे कोई पापात्मा है, दुरात्मा है और या धर्मात्मा है, सबके प्रति जिसका एक रूप एक भाव है, ऐसा समान भाव रखने वाला श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर के
आत्मा में निरंतर बसे हुए परमात्मा में लीन हो जाता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। और अब भगवान अर्जुन को यह बात समझा रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति, जो मनुष्य योगारूढ़ होना चाहता है या योग के पथ पर जो चलना चाहता है, उसे क्या करना है, उसे क्या चाहिए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा बिछा हो, दर्भ के आसन बिछे हो या मृगशाला या स्वच्छ वस्त्र बिछे हो, जो न बहुत ऊंचा हो न ज्यादा नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थापन करे। उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अर्थात प्राणायाम के द्वारा पहले श्वास की गति को, फिर धीरे धीरे मन की गति को, फिर इंद्रियों की गति को एक एक करके क्रमशः अपने वश में करे, वश में करने का अभ्यास करे। और शमं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतधीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः। अर्थात काया अर्थात शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं की तरफ न देखे। अर्थात जो व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है भगवान, उसके लिए अर्जुन को कहते हैं कि सुंदर आसन, जो न ज्यादा ऊंचा हो न नीचा हो, आसन पर कुशा बिछा हो, मृगशाला बिछा हो या सुंदर स्वच्छ कपड़े बिछे हों, उसके ऊपर मनुष्य जो है आसन लगा करके बैठ जाए। और जब आसन में बैठे तो उस समय जो है काया अर्थात शरीर, अपने शरीर, सिर एवं गले को समान भाव में अचल रखे, एकदम सीधा तन करके बैठे, अचल धारण करके स्थिर होकर के अपनी नासिका पर ध्यानस्थ होकर के दृष्टि को नासिका के ऊपर जमाए। जो नासिका का अग्रभाग होता है, दोनों दृष्टि एकाग्र करके नाक के आगे पर आ जाए। वह ब्रह्मचारी व्रत धारण करे, भय रहित होकर के भली भांति से अंतःकरण को शांत करे। सावधान योगी मन को रोक करके मुझ में धीरे धीरे अपने चित्त को स्थापित करने का प्रयास करे और मेरे परायण होकर के स्थित हो जावे, स्थिर हो जावे। युञ्जेन्देवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति न तस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। मन को वश में करे, चित्त को मुझ में लगाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वश में किए हुए वाला मन वाला जोगी, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में अर्थात परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है। यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न ही बहुत सोने वाले का, और न ही एकदम जागने वाले का ही होता है, अर्थात सिद्ध नहीं होता। इसमें क्या है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। भगवान कहते हैं कि जो योग की बात मैं कह रहा हूँ, इसमें ज़्यादा खाने वाला भी योग में सफल नहीं होगा और बिल्कुल न खाने वाला भी अभ्यास नहीं कर पाएगा और एकदम न सोने वाला नहीं कर सकता
और हरदम सोने वाला भी नहीं कर सकता। अर्थात सभी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा यथा योग्य जागने वाला का ही सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। कोई कहे कि मैं बिल्कुल न खाऊं, अन्न जल सब कुछ त्याग दूं, और कोई कहे कि मैं 4 बार खाऊं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में भी योग की साधना नहीं की जा सकती है। अर्थात जो समभाव से आवश्यकता के अनुसार खान पान निद्रा आदि का जो सेवन करेगा, साथ ही अपने मन को वश में करेगा, वही इस पथ पर आगे बढ़ सकता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अत्यंत वश में किया हुआ मन जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उसी समय में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक स्थित चलायमान नहीं होता, जैसे जहाँ आंधी आ रही है या जोर की हवा चल रही है, उस जगह आप अगर दीपक जला करके रखोगे तो दीपक तुरंत बुझ जाएगा, अर्थात दीपक स्थिर नहीं रहेगा। उसी प्रकार से मन भी जो है ज्यादा विषयों की तरफ भागने पर, ज्यादा खाने पर, ज्यादा चिंतन करने पर, ज्यादा सोने पर यह मन स्थिर नहीं हो पाएगा, उतना ही चलायमान हो जाएगा। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर होता है, स्थिरता बनती है दीपक की, उसी प्रकार ध्यान में और चीजें न आए, बाहरी द्वंद्वों से जिसका मन संकुचित हो चुका है, उनसे विलग हो चुका है, वही ध्यान योग में स्थित हो सकता है, अन्यथा नहीं। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से सूक्ष्म हुई शुद्धि बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में जाकर के वह मन संतुष्ट हो जाता है। फिर उसे किसी वस्तु किसी कामना नहीं रह जाती, कोई लालसा कोई आकांक्षा स्पृहा बिल्कुल नहीं रह जाती। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम निश्चलति तत्ततः। सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्ततः। अर्थात इंद्रियों से अतीत, इंद्रियातीत, केवल सूक्ष्म एवं शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में प्राप्त होती है, अनुभव जिस अवस्था में करता है और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, वही अवस्था तभी प्राप्त होती है जब मन चलायमान नहीं होता है। अर्थात मन की गति को अभ्यास करते करते धीरे धीरे एकाग्र करना है। मन से विषयों के सुख का, विषयों के उपभोग का, खान पान आदि का, सांसारिक समस्त द्वंद्वों का जो व्यसन मन में भरा हुआ है, उसको निकालने के बाद में योगी योग में स्थित होता है और धीरे धीरे परमात्मा तत्व का उसको अनुभव होना
प्राप्त हो जाता है, फिर वो अनंत आनंद के सागर में गोते लगाना प्रारंभ कर देता है। फिर वह उसी उस सुख की प्राप्ति हो जाती है। जम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम मतः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अत्यधिक कुछ दूसरा लाभ नहीं मानता, अर्थात परमात्मा के प्राप्ति हो जाने से बढ़कर के दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। चाहे उसको करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, वह किसी भी संपत्ति में या किसी भी व्यसन की तरफ फिर वो डिगता नहीं। वह पर्वत की भांति अर्थात पत्थर की भांति अडिग हो जाता है और परमात्मा तत्व की तरफ ही देखता है, और उसकी गुरुता इतनी बढ़ जाती है फिर उसको कोई डगमग नहीं कर सकता। तम विद्या दुख संजोग वियोगम योग संगितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अर्जुन, जो तुमने पूछा था मैं उसी का उत्तर देते हुए उसी विषय वस्तु को समझाते हुए तुमको कह रहा हूं कि जो संसार के दुख आदि के संयोग से रहित है अर्थात उनसे जो व्यथित नहीं है, जिसका मन व्यग्र नहीं है तथा जिसका सुख के संयोग से जो लिप्त नहीं है, उससे भी जो पृथक है, अलग है, ऐसी अवस्था को ही योग कहा जाता है। उसको भली बात जान करके हे अर्जुन, तुम कर्मयोगी बन जाओ और अपने कर्म रूपी योग पर अग्रसर हो जाओ और अपने युद्ध रूपी कर्म में तुम प्रवृत्त हो जाओ। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मन की भावना आप कुछ भी व्यक्त करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट अवश्य करें और मैं उसका आपको प्रत्युत्तर अवश्य दूंगा। जय श्री राधे।